किसी पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में एक बेहद दौलतमंद शख्स रहा करता था जिसका नाम हाजी मकसूद था। हाजी मकसूद की दौलत का कोई हिसाब न था। उसके मुतालिक पूरे शहर में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता था कि उसे किसी वीरान जंगल में दफन खजाना मिल गया है। किसी का ख्याल था कि किसी दरवेश ने उसे पत्थर को सोना बनाने का हुनर सिखाया है, और किसी को यह वहम था कि हाजी मकसूद की किसी जिन्न से पुरानी दोस्ती है और वो जिन्न हर रात आकर उसके खजाने को भरता जाता है। गर्ज की जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन असलियत ये थी कि दौलत कहीं से भी आई हो, हाजी मकसूद का नाम उस पूरे इलाके में सबसे अमीर आदमी की हैसियत से मशहूर था। हाजी मकसूद इतना मोटा था कि उसके लिए चलना फिरना भी एक बड़ी मुश्किल था। वह सारा दिन एक ही तकिए के सहारे बैठा रहता। अगर उठने की जरूरत पड़ती तो दो नौकर उसे बगलों से थामकर खड़ा करते। उसके रोजमर्रा के काम भी दो ही थे, एक खाना, दूसरा सोना। बस इन्हीं दो कामों में उसकी जिंदगी गुजरती थी। मगर इस सब के बावजूद हाजी मकसूद के दिल में एक आस थी, एक तमन्ना थी, और वह तमन्ना थी उसके इकलौते बेटे जुबैर की। जुबैर, हाजी मकसूद का नूरे नजर, कलेजे का टुकड़ा। जब से जुबैर पैदा हुआ था, हाजी मकसूद ने उसे शहजादों की तरह पाला था। पूरे शहर में भी जुबैर को लोग प्यार से शहजादे कहकर ही पुकारते थे। यहां तक कि असली नाम की जगह यही लक़ब मशहूर हो गया था। जब जुबैर जवान हुआ तो शहर के बड़े बड़े घरानों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। हाजी मकसूद भी यही चाहता था कि अपनी जिंदगी में अपने इकलौते बेटे की शादी देख ले। लेकिन जुबैर को शादी का नाम सुनते ही बेचैनी होती। उसे तो बस शिकार खेलने, घोड़े दौड़ाने और दूर दराज के जंगलों में भटकने का शौक था। शादी की बात सुनते ही वो किसी न किसी बहाने से टाल देता। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने जुबैर की पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उस रात जुबैर को एक अजीब व गरीब, हसीन और हैरत अंगेज ख्वाब आया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो ख्वाब उसके जहन में इस कदर ताजा था जैसे कोई तस्वीर आंखों के सामने अभी भी टंगी हो। जुबैर ने सफरी लिबास पहना, कमर पर तलवार बांधी और सीधा अपने बाप हाजी मकसूद के कमरे में पहुंचा। हाजी मकसूद उस वक्त अपने मखमली तकिए के सहारे बैठकर कहवा पी रहे थे। जुबैर ने अदब से सलाम किया और बोला, अब्बा जान, कल रात मुझे एक ऐसा ख्वाब आया जो अभी तक मेरी आंखों के सामने है। हाजी मकसूद ने कहवे का कप रखते हुए पूछा, ये क्या देखा? जुबैर कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत बड़े और हरे भरे बाग में टहल रहा हूँ। उस बाग में सैकड़ों किस्म के फलों के दरख्त हैं, आम, अनार, सेब, नाशपाती, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। लेकिन उन सब दरख्तों में एक नारंगी का दरख्त है जो सबसे निराला है। उस दरख्त पर सिर्फ 3 नारंगियां हैं, न एक ज्यादा न एक कम। और उस दरख्त की हर टहनी पर तरह तरह के परिंदे बैठे हुए हैं जो उन नारंगियों का पहरा दे रहे हैं। जो भी उस दरख्त के करीब जाने की कोशिश करे, वो परिंदे उस पर टूट पड़ते हैं। हाजी मकसूद ने कहा, फिर? जुबैर आगे बोला, मैंने किसी तरह एक नारंगी तोड़ ली। जब मैंने उसे छीला तो उसके अंदर से एक ऐसी हसीन लड़की निकली जिसका हुस्न बयान से बाहर है। चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम नारंज शहजादी है। अब्बा जान, उसका वो चेहरा मेरे दिल पर इस तरह नक्श हो गया है कि अब मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उसे तलाश करूं। यह सुनकर हाजी मकसूद को इतनी जोर की हंसी आई कि उनका पूरा मोटा जिस्म हिलने लगा। वो हंसते हंसते दोहरे हो गए। कहवे का कप उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उनके कहकों से कमरे की दीवारें गूंज उठीं। नौकर दरवाजे पर घबराकर इकट्ठे हो गए। जुबैर वहीं खड़ा अपने बाप के जवाब का इंतजार करता रहा। लेकिन जब हाजी मकसूद की हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी तो जुबैर चुपके से कमरे से निकल गया। वो सीधा अस्तबल में पहुंचा। अपने पसंदीदा घोड़े सुल्तान को झीन कसाई, पानी की मशक, थोड़ा खाना और रास्ते के लिए कुछ पैसे थैले में डाले और नारंज शहजादी की तलाश में घर से निकल पड़ा। उधर जब थोड़ी देर बाद हाजी मकसूद की हंसी रुकी तो उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ जुबैर को ढूंढ कर लाओ। लगता है मेरा बेटा सच में पागल हो गया है। नौकर सुबह से शाम तक शहर की हर गली, हर बाजार, हर दोस्त के घर जुबैर को तलाश करते रहे, लेकिन जुबैर कहीं नहीं मिला। शाम होते होते वो सब नाकाम होकर वापस लौट आए। जुबैर उस वक्त शहर की सरहद पार करके खुले मैदानों में दाखिल हो चुका था। घोड़ा दौड़ता रहा और जुबैर चलता रहा। कभी कोई रात जंगल के किसी घने हिस्से में गुजरती, किसी दरख्त की जड़ में लेटकर आंख लग जाती
और सुबह होते ही फिर रास्ता पकड़ लेता। कभी कोई रात किसी छोटी सी आबादी में किसी मुसाफिर खाने में गुजरती। जुबैर जिस किसी से भी नारंज शहजादी का पूछता, लोग हैरत से उसकी तरफ देखते। किसी को कुछ पता नहीं था। दिन पर दिन और हफ्ते पर हफ्ते गुजरते गए। बहुत दिनों के सफर के बाद जुबैर एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां दिन में धूप इतनी तेज और जल्ला देने वाली होती थी कि दोपहर के वक्त सफर करना नामुमकिन था। जमीन तपती, हवा जलती और आसमान सुर्ख रहता। जुबैर सुबह सवेरे निकलता और दोपहर से पहले किसी छांव में रुक जाता। एक रोज ऐसे ही सफर करते हुए उसे एक जंगल के करीब एक पुराना मकान नजर आया। मकान छोटा था, टूटा फूटा था, लेकिन उसके सामने एक बड़ा पुराना नीम का दरख्त था जिसकी घनी छांव जमीन पर बिछी हुई थी। सुल्तान, उसका घोड़ा जो अब तक भागा चला आ रहा था, उस मकान के करीब पहुंचते ही खुद ब खुद रुक गया और वहीं खड़ा हो गया जैसे उसे पता हो कि यहां रुकना है। जुबैर घोड़े से उतरा और मकान की तरफ बढ़ा। तभी मकान के अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े मामूली थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब नूर था, जैसे कोई बड़ा तजर्बेकार, दुनिया देखा हुआ इंसान। उसका नाम बाबा सिराज था। जुबैर ने बड़े अदब के साथ सलाम किया। बाबा सिराज ने सलाम का जवाब दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, सफर में हो, थके हुए लगते हो, अंदर आओ। जुबैर अंदर आया। बाबा सिराज ने उसे एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठाया। जो कुछ भी घर में था, थोड़ी रोटी, थोड़ा साग, कुछ सूखे मेवे, सब लाकर उसके सामने रख दिया। जुबैर को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसने शुक्रिया अदा करते हुए खाना खाया और फिर पानी पीकर कुछ देर के लिए सुकून महसूस किया। बाबा सिराज ने चाय का एक पुराना प्याला सामने रखते हुए पूछा, बेटा, कहां से आ रहे हो और मंजिल कहां है? जुबैर ने एक मुस्कान के साथ कहा, बाबा जान, जब मैं आपको अपनी मंजिल बताऊंगा तो शायद आप भी हंसेंगे। सब ने हंसा है। बाबा सिराज ने कहा, बेटा, मैंने दुनिया देखी है। बोलो। जुबैर ने पूरा किस्सा सुनाया। वो ख्वाब, वो नारंगी का दरख्त, वो 3 नारंगियां, परिंदों का पहरा और उस नारंग शहजादी का वो हसीन चेहरा जो उसके दिल से उतरता नहीं था। बाबा सिराज ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर न हंसी थी, न ताज्जुब, बस एक गहरी सोच थी। फिर उन्होंने आहिस्ते से कहा, बेटा, अल्लाह तेरा काम पूरा करे। जुबैर की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, तो क्या आप जानते हैं उस जगह के बारे में? बाबा सिराज बोले, हाँ जानता हूं, लेकिन वो जगह आसान नहीं है। वो इलाका यहां से बहुत दूर है और रास्ते में बहुत खतरे हैं। फिर वो आगे बोले, इस जंगल के किनारे किनारे चलते जाओ। एक जगह तुम्हें एक पुरानी 4 दीवारी नजर आएगी। उस 4 दीवारी के अंदर एक महल है और उस महल में एक बहुत पुरानी और खतरनाक चुड़ैल रहती है जिसका नाम जालिमा है। वो किसी को अंदर नहीं आने देती। उसी महल के बाग में नारंगी का वो दरख्त है। जुबैर ने सांस रोककर सुना। बाबा सिराज ने आगे कहा, 4 दीवारी के साथ साथ चलते जाओ, तुम्हें लोहे का एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे की चूल बहुत पुरानी और झंग खाई हुई है। दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे तो इतनी कर्कश आवाज आएगी कि पूरा महल जाग जाएगा। इसलिए पहले इस दरवाजे की चूल में तेल डाल देना। यह लो तेल की शीशी। बाबा सिराज ने एक छोटी सी शीशी निकालकर जुबैर के हाथ में रख दी। तेल डालते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। जुबैर ने शीशी थामी। अंदर घुसते ही एक बड़ा और बेहद खूंखार कुत्ता तुम पर हमला करेगा। वो उस महल का चौकीदार है। ये लो एक रोटी। बाबा सिराज ने एक रोटी निकालकर उसे दी। ये रोटी उस कुत्ते के आगे डाल देना। वो रोटी खाने में लग जाएगा और तुम आगे निकल जाओगे। जुबैर ने रोटी भी संभाल ली। उसके बाद एक काली और मोटी हबशन मिलेगी जो एक चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही होगी। आग की गर्मी से वो पसीने में शराबोर होगी। यह लो एक पंखा। बाबा सिराज ने एक पुराना पंखा निकाला। यह पंखा उसे दे देना, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगी। पंखा भी जुबैर ने ले लिया। बाईं तरफ एक कुआं है। उसकी रस्सी आधी कुएं में और आधी बाहर है। न पूरी बाहर न पूरी अंदर, बस लटकती हुई। उस रस्सी को कुएं से पूरी तरह बाहर निकालकर धूप में डाल देना। यह क्यों? जुबैर ने पूछा। पूछो मत, बस करो, इसका फायदा बाद में पता चलेगा। बाबा सिराज ने आखिर में एक थैली निकाली जिसमें गेहूं के दाने थे। जब नारंगी के दरख्त के पास जाओगे तो परिंदे हमला करने के लिए उड़ेंगे। यह गेहूं उनके आगे बिखेर देना। वो गेहूं चुगने में लग जाएंगे और तुम तीनों नारंगियां तोड़ लेना। जुबैर ने वो थैली भी ले ली।
बाबा सिराज ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तीनों नारंगियां तोड़कर थैले में डाल लो और वहां से भागते हुए निकल आओ। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, जब तक किसी नदी या दरिया के किनारे न पहुंच जाओ, उन नारंगियों को छीलना मत। जब छीलोगे तो उनमें से शहजादियां निकलेंगी। उन्हें पानी की जरूरत होगी। अगर पानी ना हो तो वो बेहोश हो जाएंगी। जब 3 शहजादियां निकलें तो जो तुम्हें पसंद हो उसे चुन लेना और एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। बाबा सिराज ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, अक्लमंद वही है जो खतरे से पहले होशियार रहे। अब जाओ, अल्लाह तुम्हारा साथी हो। जुबैर ने बाबा सिराज के पांव छुए, उनकी दी हुई हर चीज बड़े एहतियात से अपनी थैली में रखी और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल घना था, दरख्त इतने बड़े थे कि उनके ऊपरी हिस्से आसमान को छूते लगते थे। रास्ता तंग था और जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थीं जो राहगीर के लिबास को पकड़ लेती थीं। लेकिन जुबैर नहीं रुका। वो आहिस्ते आहिस्ते जंगल के किनारे किनारे चलता रहा। कुछ दिन और गुजरे। फिर एक सुबह उसे दूर से एक पुरानी चारदीवारी नजर आई। उसके पत्थर काले और पुराने थे, जिन पर काई जमी हुई थी। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे लांघना नामुमकिन था। जुबैर ने घोड़ा एक दरख्त से बांधा और पैदल दीवार के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़ा दरवाजा मिला जो खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर से आग के शोले बाहर आ रहे थे। जुबैर समझ गया, यह रास्ता नहीं है। वो आगे बढ़ता रहा और फिर एक जगह उसे एक और दरवाजा मिला, लोहे का, बंद, पूरी तरह झंखाया हुआ। जुबैर ने बाबा सिराज की दी हुई तेल की शीशी निकाली और बड़ी सावधानी से दरवाजे की चूल में तेल टपकाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर हाथ लगाया और दरवाजा बिना कोई आवाज किए आहिस्ते से खुल गया। जुबैर ने अंदर कदम रखा। उसका पैर अभी अंदर गया ही था कि जमीन धमाधम कर उठी। एक गधे के बराबर का काला खूंखार कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके दांत नुकीले थे, आंखें लाल थीं और उसके गले से निकलती गुर्राहट पूरे अहाते में गूंज रही थी। जुबैर का दिल एक पल के लिए डूब गया। वो मुड़कर भागना चाहता था कि तभी उसे रोटी याद आई। उसने झट से थैली में हाथ रोटी निकाली और कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ते के पांव वहीं रुक गए। उसने रोटी को सूंघा, फिर चबाने लगा और फिर वो जमीन पर बैठ गया जैसे कह रहा हो, उसे कोई दुश्मनी नहीं। जुबैर आगे बढ़ा। महल के अहाते में एक तरफ जमीन पर एक बड़ी सी हबशन बैठी थी, काली, भारी भरकम, एक एक हाथ लंबे दांत। वो एक बड़े चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। आग इतनी तेज थी कि उसके पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था। एक एक रोटी चक्की के पाट के बराबर थी। उसका चेहरा लाल था, आंखें सूजी हुई थीं और वो हाँफ रही थी। जुबैर ने पास जाकर बाबा सिराज का दिया पंखा उसके सामने रख दिया। हबशन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने पंखा उठाया और अपने आप को हवा देने लगी। उसके भारी जिस्म से एक लंबी सांस निकली। उसने जुबैर को देखकर एक इशारे से आगे जाने की राह दे दी। जुबैर बाईं तरफ मुड़ा। कुआं वहां था, पुराना, काई से ढका। उसकी मोटी रस्सी आधी अंदर और आधी बाहर लटक रही थी। जुबैर ने झुककर रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे उसे पूरा बाहर निकाला, फिर उसे पास की धूप में फैला दिया। अब वो बाघ की तरफ बढ़ा। बाघ में घुसते ही आंखें ठहर गईं। सैकड़ों दरख्त, सैकड़ों रंग, सैकड़ों खुशबुएं। लेकिन एक कोने में वो दरख्त था, नारंगी का, हरा भरा, चमकदार पत्तों वाला, और उस पर 3 नारंगियां, बिल्कुल उसी ख्वाब जैसी जो उसने देखा था। गोल, सुनहरी, रोशन, और हर टहनी पर परिंदे, तोते, मैने, कबूतर, उल्लू, सब आंखें गड़ाए बैठे हुए। जैसे ही जुबैर आगे बढ़ा, परिंदों में हलचल मच गई, पर फड़फड़ाने लगे। वो सब एक साथ उड़े और जुबैर की तरफ झपटे। जुबैर ने थैली खोली और मुट्ठी भर गेहूं जमीन पर बिखेर दिया। परिंदे रुक गए। एक पल का सन्नाटा। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरे और गेहूं चुगने लगे। जुबैर बिजली की तरह दरख्त के पास पहुंचा। तीनों नारंगियां एक एक करके तोड़ी, उन्हें अपनी थैली में डाला और फिर दौड़ा पूरी ताकत से। रस्सी, रस्सी, चोर भागा जाता है, पकड़ उसे। जुबैर ने मुड़कर देखा। दरवाजे की तरफ से एक गैबी आवाज आ रही थी, लेकिन रस्सी ने जवाब दिया, मैं मुद्दत से पानी में भीगी सड़ी रही थी। इस लड़के ने मुझे बाहर निकालकर धूप में डाला। क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जुबैर दौड़ता रहा।
हबशन, हबशन, चोर भागा जाता है, उस पर गरम राख डाल। हबशन ने पंखा हाथ में थामे जवाब दिया। मैं आग के पास बैठी सालों से जल रही थी। इस लड़के ने मुझे ठंडी हवा दी। क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? ऐसा नहीं हो सकता। जुबैर और तेज भागा। कुत्ते, कुत्ते, तो बूत इसके ते चोर भागा जाता है, पर फाड़ डाल उसे। कुत्ते ने जमीन पर बैठे बैठे गुर्राया और बोला, मैं मुद्दत से गली सड़ी हड्डियां चबाता था। इस लड़के ने मुझे ताजी रोटी दी। क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, यह मेरे बस का नहीं। आखिरकार जुबैर लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे, दरवाजे, बंद हो जा, चोर को रोक। लोहे के दरवाजे ने एक धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे झंग खाए जमाने हो गए थे। मैं दर्द में था। इस लड़के ने मेरी चूल में तेल डाला। क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, कभी नहीं। और दरवाजा खुला रहा। जुबैर बाहर निकल आया। वो दौड़ता रहा जब तक चार दीवारी नजरों से ओझल न हो गई। फिर उसने अपना घोड़ा खोला, सुल्तान पर सवार हुआ और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। थैले में 3 नारंगियां थीं और उसके दिल में एक उम्मीद, नारंज शहजादी की। जुबैर सुल्तान पर सवार तेज रफ्तार से भागा जा रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो पुरानी 4 दीवारी धुएं की तरह धुंधली होती जा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और थैले पर हाथ रखा। तीनों नारंगियां सही सलामत थीं। उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का सफर आज रंग लाया था। लेकिन बाबा सिराज की बात उसके कानों में गूंज रही थी, जब तक किसी नदी या दरिया के किनारे न पहुंच जाओ, नारंगियां मत छीलना। जुबैर ने थैला और कसकर अपनी बाहों से लगाया और सुल्तान को एड़ लगाई। घंटों तक वो चलता रहा। धूप ढलने लगी। आसमान नारंगी और सुर्ख हो गया। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। तभी दूर से पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। जुबैर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आवाज की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर बाद एक चौड़ी और साफ नदी उसके सामने थी। उसका पानी नीला था। किनारे पर हरी घास थी और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। बस एकांत था, खामोशी थी। जुबैर घोड़े से उतरा, सुल्तान को पास के दरख्त से बांधा, घुटनों के बल नदी के किनारे बैठ गया और चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। फिर उसने थैला खोला और तीनों नारंगियां सामने रख ली। 3 नारंगियां, तीनों एक जैसी, गोल, सुनहरी, चमकदार। जुबैर ने पहली नारंगी उठाई और आहिस्ते से छीलना शुरू किया। जैसे ही पहला छिलका उतरा, एक रोशनी निकली। जुबैर ने आंखें मिचकाईं। जब नजर साफ हुई तो सामने एक लड़की खड़ी थी, मगर उसका रंग जर्द था, आंखें बोझल थीं। उसने होंठ हिलाए, पानी, मुझे पानी। जुबैर घबरा गया। उसने नदी से पानी भरकर उसे दिया। लड़की ने पानी पिया, लेकिन फिर भी वो बेहोश होने लगी। जुबैर उसे थामता, इससे पहले वो जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। जुबैर कुछ समझ नहीं पाया। उसने दूसरी नारंगी उठाई, दूसरी नारंगी छीली, फिर वही रोशनी। इस बार एक और लड़की सामने आई। यह भी कमजोर थी, यह भी बेहाल थी। उसने भी पानी मांगा। जुबैर ने पानी दिया। यह लड़की थोड़ी देर ठहरी, फिर वो भी जमीन पर गिर गई। जुबैर का दिल बैठने लगा। क्या तीसरी नारंगी का भी यही हाल होगा? उसने एक पल रुककर सोचा, फिर उठा, नदी के किनारे से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरने की तरकीब सोची। उसने अपनी टोपी नदी में डुबोई, पानी से भरी और पास में रख ली। फिर तीसरी नारंगी उठाई। तीसरी नारंगी जैसे ही छीली, एक रोशनी, एक खुशबू और फिर एक चेहरा। जुबैर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वही चेहरा था, बिल्कुल वही जो उसने ख्वाब में देखा था। वही आंखें, वही नाजुक नक्शो निगार, वही नूरानी रंग, जैसे किसी ने चांद को जमीन पर उतार दिया हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास सादा था, लेकिन उसका हुस्न किसी जेवर का मोहताज नहीं था। उसने होंठ हिलाए, पानी। इस बार जुबैर तैयार था। उसने फौरन भीगी टोपी से पानी उसके होंठों तक पहुंचाया। लड़की ने पानी पिया, एक बार, 2 बार। उसका रंग लौटने लगा, आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा, नदी, दरख्त, आसमान, और फिर जुबैर को। वो जुबैर को देखती रही, जुबैर उसे। एक लंबी खामोशी। फिर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? जुबैर ने जवाब दिया, मेरा नाम जुबैर है, और तुम?
तुम नारंज शहजादी हो? लड़की की आंखें भीग गईं। उसने हाँ में सर हिलाया। जुबैर ने पूछा, नारंगी में कैद होने का क्या किस्सा है? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? नारंज शहजादी ने एक लंबी सांस ली और बोली, मेरा नाम नारंज है। मेरे अब्बा एक छोटे से मुल्क के हाकिम थे। हमारे घर के बाग में एक परी झुम्मरद परी रोज आती थी और वो हमारे बाग की एक चीज चाहती थी, एक खास खुशबूदार फूल जो सिर्फ हमारे बाग में उगता था। उसने कई बार मेरी अम्मा से मांगा, लेकिन अम्मा ने हर बार मना कर दिया क्योंकि वो फूल हमारे बाग की पहचान था। झुम्मरद परी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। एक दिन मैं अकेली बाग में खेल रही थी कि वो अचानक आई और उसने मुझ पर अपनी जादू की छड़ी घुमाई। मैं एक पल में एक छोटे से जानवर में तब्दील हो गई। फिर उसने मुझे नारंगी में बंद कर दिया और जादू के जोर से मुझे सुला दिया। जुबैर ने सुना, फिर पूछा, अब तुम क्या सोचती हो? नारंज ने नजरें झुकाकर कहा, अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। न जाने अब्बा अम्मा हैं भी या नहीं, न जाने वो मुल्क अब है भी या नहीं। तुमने मुझे आजाद किया है, अब जहां तुम ले चलो। जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नारंज ने एक पल के लिए जुबैर को देखा, उसकी सच्ची आंखें, उसका सीधा सादा चेहरा। फिर उसने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। जुबैर की खुशी का ठिकाना न रहा। उस रात उन्होंने नदी के किनारे ही कयाम किया। जुबैर ने आग जलाई, थोड़ा खाना बनाया और नारंज को खिलाया। नारंज ने कई सालों बाद आसमान देखा था, खुली हवा में सांस ली थी। वो देर तक नदी के बहते पानी को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। जुबैर ने उसे बताया कि उसका शहर यहां से कुछ दिनों के सफर पर है। उसके अब्बा हाजी मकसूद बहुत बड़े आदमी हैं। नारंज को किसी बात की फिक्र नहीं करनी। नारंज ने कहा, मुझे खौफ आता है, न जाने क्यों दिल बेचैन है। जुबैर ने उसे तसल्ली दी, यह मेरा वतन है, यहां कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर जुबैर ने कहा, बाकी दो लड़कियां जो पहली दो नारंगियों में थीं, वो कहां गई हों? नारंज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वो नारंगियां छीलते वक्त पानी न मिला तो वो बेहोश होकर गिर गई होंगी। उनकी रूहें शायद आसमान पर चली गई हों। उनके लिए दुआ करो। जुबैर ने दिल में उनके लिए दुआ मांगी। अगले कई दिन जुबैर और नारंज साथ सफर करते रहे। नारंज घोड़े पर बैठती, जुबैर पैदल चलता। नारंज ने एतराज किया तो जुबैर ने हंसकर कहा, मेरे लिए यह सफर नहीं, यह इबादत है। नारंज मुस्कुरा देती। रास्ते में वो बातें करते। नारंज अपने बचपन के बारे में बताती, जुबैर शिकार के किस्से सुनाता। दोनों के बीच एक अजीब सी आशनाई थी, जैसे पुरानी जान पहचान हो। आखिरकार एक दोपहर उन्हें दूर से शहर की मीनारें नजर आईं। जुबैर रुक गया। उसने नारंज से कहा, नारंज, हम शहर पहुंच गए, लेकिन इस तरह तुम्हारा जाना ठीक नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा लिबास, जेवर, पालकी, औषधि सब कुछ चाहिए। तुम इस घने दरख्त की छांव में बैठो, मैं जल्दी से शहर जाकर सब इंतजाम करके आता हूं। नारंज बेचैन हो गई, बोली, जुबैर, मुझे यहां अकेले छोड़कर मत जाओ, दिल घबराता है। जुबैर ने उसका हाथ थामकर कहा, नारंज, घबराओ मत, ये मेरा अपना वतन है। पास में एक तालाब है, घनी छांव है, मैं जल्द वापस आऊंगा। फिर रुककर बोला, बाबा सिराज ने कहा था कि एक पल के लिए भी आंखों से ओझल ना होने दो। मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हारे साथ जाना मुमकिन नहीं। मैं जल्द आऊंगा, वादा। नारंज चुप हो गई। जुबैर ने उसे उस बड़े नीम के दरख्त के नीचे बैठाया जिसके पास एक छोटा तालाब था। फिर सुल्तान को ऐड लगाई और शहर की तरफ दौड़। नारंज अकेली थी। चारों तरफ दरख्त थे, हवा थी, चिड़ियों की आवाजें थीं। तालाब का पानी साफ और शांत था। उसने अपने बिखरे बालों को हाथ से ठीक किया और दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। नारंज चौंक गई। उसे लगा कोई जानवर है। वो डर से उठी और तेजी से दरख्त पर चढ़ गई, पत्तों में छुप गई। नीचे से उसे कुछ नजर आ रहा था, वो खुद ऊपर से नहीं दिखती थी। झाड़ियों में से एक लड़की निकली, काली, भारी भरकम, मोटे नैन नक्श वाली। कूल्हे पर एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। वो तालाब की तरफ पानी भरने आ रही थी। उसका नाम था बदरी, पास के गांव की एक मुलाजमा। बदरी तालाब के किनारे पहुंची और झुककर पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी में अपना अक्स देखा, वो ठहर गई। एक पल देखती रही, फिर मुस्कुराई और बोली, या अल्लाह, मैं तो इतनी खूबसूरत हूं, लोग मुझे बदसूरत क्यों कहते हैं? चांद भी मेरे आगे फीका है।
ऊपर पत्तों में छुपी नारंज को हंसी आ गई। बेसाख था। बदरी ने ऊपर नजर उठाई। पत्तों में एक हिलती हुई शक्ल। उसने गौर से देखा। एक हसीन लड़की दरख्त पर बैठी थी। बदरी की आंखें चमकी। उसने मीठे लहजे में कहा, अरे वारी जाऊं तुम पर। तुम दरख्त पर क्यों बैठी हो? नीचे आओ, बातें करेंगे। नारंज ने सोचा, अकेले बैठे बैठे ऊब भी रही थी। यह मामूली लड़की लग रही है, कोई खतरा नहीं। वो धीरे धीरे नीचे उतर आई। बदरी ने गौर से उसका चेहरा देखा। दिल में एक जलन उठी। यह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले की आंखें छू दिया जाए। बदरी ने मीठे लहजे में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा प्यारी? नारंज ने कहा, नारंज। और यहां क्या कर रही हो अकेले? जुबैर मुझे यहां छोड़ गए हैं। वो शहर से मेरे लिए लिबास और पालकी लेकर आएंगे। हमारी शादी होने वाली है। बदरी के दिल में और जलन उठी। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की शहजादों से शादी करे और मैं घड़े पर घड़ा भरती रहूं? नहीं। उसने बाहर से और मीठा लहजा अपनाया। बोली, नारंज, तुम्हारे बाल देखो कितने बिखरे हुए हैं। लाओ मैं इनमें कंघी कर दूं। दुल्हन बनने से पहले बालों का ठीक होना जरूरी है। नारंज को बात सही लगी। वो बदरी के पास बैठ गई। बदरी ने उसके बाल सुलझाने का नाटक किया। धीरे धीरे, आराम से, जैसे बहुत एहतियात से काम कर रही हो। और इसी बीच उसने अपने जूड़े में से एक बारीक नुकीली सुई निकाली और वो सुई नारंज के सर में चुभो दी। चंडोल बन जा। एक चमक, एक हवा का झोंका, और नारंज, वो हसीन नूरानी नारंज, एक पल में एक छोटी सी चंडोल चिड़िया बन गई। वो फड़फड़ाई, ऊपर उठी और दरख्त की एक ऊंची टहनी पर जा बैठी। बदरी ने अपना मिट्टी का घड़ा दाई जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। फिर वो उसी जगह बैठ गई जहां नारंज बैठी थी और जुबैर का इंतजार करने लगी। शहर में जुबैर ने तेजी से सारे काम किए। हाजी मकसूद के घर पहुंचा, बाप से मिला। हाजी मकसूद की आंखें देखते ही नम हो गईं। बेटा इतने दिनों बाद लौटा था। जुबैर ने मुख्तसर में पूरा किस्सा सुनाया। हाजी मकसूद पहले हैरान हुए, फिर खामोश। उन्होंने फौरन हुक्म दिए, बेहतरीन लिबास, सोने के जेवर, फूलों से सजी पालकी, लौंडियां, गुलाम, सब तैयार करो। मेरे बेटे की दुल्हन शहर में आ रही है। पूरा घर हरकत में आ गया। घंटे भर में काफिला तैयार था। जुबैर आगे आगे घोड़े पर था और पीछे पालकी, लौंडियां और गुलामों का काफिला। जब वो उस दरख्त के पास पहुंचे, जुबैर घोड़े से उतरा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बैठी थी। जुबैर के पांव वहीं रुक गए। यह नारंज नहीं थी। यह कोई और थी। काली, भारी भरकम, बेडौल। पीछे से लौंडियां और गुलाम भी आकर रुक गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जुबैर ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? यहां जो लड़की बैठी थी वो कहां गई? बदरी ने ऊपर नजर उठाई और बोली, कितना अफसोस, अभी शादी भी नहीं हुई और मुझे पहचानना भूल गए। मैं ही नारंज हूं, वही जिसे तुम यहां छोड़ गए थे। जुबैर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, यह नहीं हो सकता, नारंज ऐसी नहीं थी। बदरी ने आंखें पोंछने का नाटक किया और बोली, जब तुम यहां से गए तो झाड़ियों में से एक जादूगरनी निकली। उसने मुझ पर जादू किया और मेरी शक्ल बदल दी। मैंने बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन वो नहीं मानी। फिर रुक कर बोली, अगर अब तुम मुझे नहीं पहचानते तो जहां से लाए थे वहीं वापस छोड़ दो। जुबैर सोच में पड़ गया। उसे बदरी की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वो क्या करे? कोई सबूत नहीं था। नारंज दिख नहीं रही थी और यह लड़की कह रही थी कि वही नारंज है। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, 3 सवालों वाली परी, एक रोता है, एक हंसता है। जुबैर ने चौंक कर ऊपर देखा। दरख्त की एक ऊंची टहनी पर एक छोटी सी चंडोल बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी और नम थीं। वो जुबैर को देख रही थी। जुबैर का दिल कांपा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उसने पीछे लौंडियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, इस लड़की को पालकी में बैठाओ। लोंदों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ ना कहा। बदरी उठकर पालकी में बैठ गई। कहार पालकी उठाकर शहर की तरफ चल पड़े। ऊपर दरख्त पर बैठी चंडोल, नारंज, देखती रही। उसकी छोटी सी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चंडोल की आवाज में सिर्फ एक नगमा था। वो नगमा जो कोई नहीं समझ रहा था।
काफिला धीरे धीरे शहर में दाखिल हो गया। शहर के लोग नारंज शहजादी को देखने के लिए दीवारों पर चढ़े हुए थे, छतों पर खड़े थे, गलियों में कतारें लगी थीं। लेकिन जब पालकी में से बदरी उतरी, काली मोटी बेडौल, तो लोगों के मुंह खुले रह गए, फुसफुसाहटें हुई। कुछ लोग हैरत से हंसे, कुछ ने आंखें झुका लीं। हाजी मकसूद दुल्हन के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़े थे। जब उन्होंने बदरी को देखा तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने जुबैर को एक तरफ ले जाकर कहा, यह क्या है? यह डायन कहां से ले आया? मैंने सोचा था नारंज शहजादी होगी। और यह? जुबैर ने सर झुकाकर कहा, अब्बाजान, इसने कहा कि किसी जादूगरनी ने इसकी शक्ल बदल दी। हाजी मकसूद गुस्से में बोले, कमबख्त, तुझे यकीन आ गया इस बात पर? क्या पागल हो गया है? जुबैर चुप रहा। हाजी मकसूद ने कहा, मैं इस लड़की से तेरी शादी नहीं करूंगा। जुबैर ने जब पूरी बात विस्तार से सुनाई, जादूगरनी का आना, पानी का जादू, शक्ल का बदलना, तो हाजी मकसूद का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्हें उस लड़की पर रहम आया। उन्होंने कहा, मैम, ठीक है, इसे महल में रखो, इसकी देखभाल करो, लेकिन शादी की तैयारी जारी रखो। शायद कोई तरकीब निकले। बदरी महल में आ गई। उसे अच्छे कमरे में रखा गया। लौंडियां उसकी खिदमत में लगाई गईं। उसे नए कपड़े और जेवर दिए गए, लेकिन जितना सजाओ उतनी ही बदसूरत लगती। उधर शहर से बाहर वो दरख्त था और उस पर एक छोटी सी चंडोल अकेली बैठी थी। रात हुई, चांद निकला, हवा चली। चंडोल ने एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाकर बैठकर एक नगमा छेड़ा। एक रोता है, एक हंसता है, एक मरता है, एक जीता है। जो सच है वो ढका है, जो झूठ है वो सजा है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। शहर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हाजी मकसूद ने हुक्म दे दिया था कि जो भी हो, बेटे की शादी होगी। दावतें तय हो गईं, शामियाने लगने शुरू हो गए, बाजार में मिठाइयां बनने लगीं और घर घर में यह खबर फैल गई कि हाजी मकसूद के बेटे जुबैर की शादी होने वाली है। लोग बधाइयां देने आते, लेकिन जब दुल्हन का जिक्र होता तो चुप हो जाते। शहर में फुसफुसाहटें थीं, कनखियां थीं और लोगों के जहन में एक सवाल था कि आखिर यह दुल्हन है कौन और कहां से आई। जुबैर खुद भी बेचैन था। वो दिन रात सोचता रहता। उसका दिल कहता था कि यह बदरी नारंज नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। नारंज का वो हुस्न, वो नजाकत, वो बात करने का अंदाज, इस लड़की में उसकी कोई झलक तक नहीं थी। लेकिन वो क्या करे? कोई सबूत नहीं था। असली नारंज कहां गई, यह किसी को नहीं पता था। वो घंटों सोचता, कभी महल की छत पर खड़े होकर आसमान को देखता, कभी उस जगह जाता जहां नारंज को छोड़ा था, लेकिन वहां सिर्फ दरख्त थे, हवा थी और एक अजीब उदासी थी। उस दरख्त पर एक चंडोल जरूर रोज बैठती थी। जुबैर ने उसे एक दो बार देखा था, लेकिन उसने कोई खास तवज्जो न दी। वो तो बस एक मामूली चिड़िया। उधर महल के रसोई खाने में एक बावर्ची था जिसका नाम उस्ताद बशीर था। बशीर बड़ा माहिर बावर्ची था। उसके हाथ का खाना खाकर आदमी उंगलियां चाटता रहे। हाजी मकसूद के घर में वो कई सालों से काम कर रहा था। शादी के दिनों में उस पर जिम्मेदारी दोगुनी हो गई थी। सुबह से रात तक वो रसोई में डूबा रहता। कभी कोरमा, कभी बिरयानी, कभी जर्दा, कभी शीरमाल। आग उसके पास जलती रहती और वो उसी में पिघलता रहता। एक सुबह जब बशीर रसोई में मुर्गा की सीखें चढ़ा रहा था और थका हारा बैठा था, तभी खिड़की में एक चंडोल आकर बैठ गई। वही चंडोल जो उस दरख्त पर रहती थी। उसकी आंखें बड़ी भीगी हुई और बड़ी उदास थीं। चंडोल ने अपनी मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज में नगमा शुरू किया। एक रोता है, एक हंसता है, एक मरता है, एक जीता है, एक पेट की खातिर जले और एक चैन से सोए। तुम थोड़ा यह काम करो, थोड़ी नींद करो, आराम करो। बशीर ने चंडोल को देखा। उसे अजीब लगा, यह चिड़िया बोल रही थी। उसने कान लगाकर सुना। फिर उसे खुद ही हंसी आई और उसने भी नगमे में जवाब दिया, मियां चंडोल, जब दिन भी काम और रात भी काम, तो मजदूर को कैसे मिले आराम? काम करे तो पैसा पाए, न करे तो फांका आए। जब काम नहीं तो दाम कहां, फिर नींद कहां, आराम कहां? चंडोल ने फिर गाया, तुम दिन भर जो काम करते हो, क्या मालिक से इतना डरते हो? है सबका मालिक एक खुदा, उसके बंदे से डरना क्या? तुम थोड़ा यह काम करो, थोड़ी नींद करो, आराम करो। चंडोल के ये बोल सुनते ही बशीर की आंखें बोझल होने लगी। उसका सर झुकने लगा।
पलकें भारी हो गईं और देखते देखते वो उसी पीढ़ी पर बैठे बैठे गहरी नींद में चला गया। सीख पर मुर्गा जलता रहा। चूल्हे की आग धधकती रही, लेकिन बशीर को होश न रहा। थोड़ी देर बाद जब काबाब आने में देर हुई तो हाजी मकसूद ने नौकर भेजा। नौकर गया तो देखा कि बशीर खर्राटे ले रहा है और मुर्गा जलकर कोयला हो रहा है। नौकर दौड़कर वापस आया और हाजी मकसूद को बताया। हाजी मकसूद गुस्से में एक बेंत लेकर रसोई की तरफ चल दिए। पीछे पीछे जुबैर भी आ गया। जब दोनों रसोई में पहुंचे तो हाजी मकसूद ने बशीर को जगाने के लिए बेंत उठाई ही थी कि खिड़की में वो चंडोल दोबारा आकर बैठ गई। वो बेचैन थी, फड़फड़ा रही थी, उड़ती, खिड़की से कैद से अंदर आती, फिर उड़ जाती। हाजी मकसूद की नजर उस पर पड़ी। उन्हें ताज्जुब हुआ। जुबैर ने भी उस चंडोल को देखा और इस बार कुछ ऐसा था उसकी आंखों में जो जुबैर के दिल को छू गया। एक अजीब कशिश, एक अजीब दर्द। हाजी मकसूद बोले, जुबैर, उस खिड़की को बंद कर दो, यह परिंदा अंदर ना आए। जुबैर ने खिड़की बंद कर दी। चंडोल अंदर ही रह गई। वो उड़ने लगी, इस कोने से उस कोने तक। हाजी मकसूद उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन वो हाथ ना आती। जुबैर ने भी हाथ बढ़ाया। वो उड़ी, चक्कर लगाया और आखिरकार एक कोने में जाकर थक कर बैठ गई। दोनों ने मिलकर उसे धीरे से अपने हाथों में कैद किया। हाजी मकसूद उसे जमीन पर पटकने ही वाले थे कि उनकी नजर उस चंडोल के सर पर पड़ी। एक बारीक चमकदार सुई उसके सर में चुभी हुई थी। हाजी मकसूद ने ताज्जुब से कहा, जुबैर, देखो, इस चंडोल के सर में यह सुई कैसी है? यह तो किसी ने जानबूझकर चुभाई है। जुबैर का दिल एक पल के लिए रुक गया। हाजी मकसूद ने आहिस्ते से उस सुई को पकड़ा और खींचा। एक चमक हुई, एक हल्की सी आवाज, और अगले ही पल चंडोल की जगह एक लड़की थी। हाथों में, वहीं रसोई के फर्श पर, नारंज। वही चेहरा, वही नूरानी रंग, वही आंखें, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए थे। जुबैर सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बस देखता रहा। हाजी मकसूद भी हैरत से खड़े रहे। नारंज ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढांपा और रोने लगी। वो बहुत देर से रो रही थी। बस अब तक आवाज नहीं थी, अब आवाज भी आ गई। जुबैर घुटनों के बल बैठ गया और उसने नारंज के हाथ थामे। बोला, नारंज, तुम यहां, चंडोल, ये सुई? नारंज ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, जब तुम शहर गए तो एक लड़की पानी भरने आई। उसने मेरे बाल बनाने का बहाना किया और मेरे सर में यह सुई चुभो दी। मैं चंडोल बन गई और वो वहां बैठ गई, तुम्हारा इंतजार करने के लिए। जुबैर का चेहरा सख्त हो गया। हाजी मकसूद के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने फौरन अपने नौकरों को बुलाया और हुक्म दिया कि बदरी को अभी इसी वक्त उनके सामने पेश किया जाए। नौकर गए। थोड़ी देर बाद बदरी को लाया गया। जब वो उस कमरे में आई जहां नारंज खड़ी थी तो उसके पांव वहीं जम गए। उसका रंग उड़ गया। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगीं जैसे रास्ता ढूंढ रही हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हाजी मकसूद ने गुस्से की आवाज में कहा, बोलो, यह सब तुमने किया? बदरी पहले तो इनकार करती रही, रोई, चिल्लाई, कस्में खाई, लेकिन जब नारंज ने आगे बढ़कर उसकी जूड़े वाली सुई की तरफ इशारा किया और कहा कि इसी जूड़े से सुई निकाली थी, तब बदरी का झूठ टूट गया। वो जमीन पर बैठ गई और सब कबूल कर लिया। हाजी मकसूद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया, इस धोखेबाज लड़की को आज ही यहां से निकाल दो, जिंदा जला दो। लेकिन तभी नारंज आगे आई। उसने हाजी मकसूद के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब्बाजान, आज खुशी का दिन है। इस लड़की ने गलत किया, जरूर किया, लेकिन इसे जान से मारना ठीक नहीं। यह भी खुदा की मखलूक है। इसने जो किया उसकी सजा खुदा देगा। आप इसे माफ कर दें, मेरी खुशी इसी में है। हाजी मकसूद ने नारंज को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। इस लड़की ने इतना सहा और फिर भी माफ करने की बात कर रही है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है बेटी, तुम्हारी बात रखी, लेकिन इसे आज ही यहां से जाना होगा। बदरी को महल से निकाल दिया गया। वो जाते जाते एक बार पलटकर देखती रही। उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था, फिर वो अंधेरे में खो गई। अब महल में एक अलग ही फजा थी। हाजी मकसूद ने नारंज को अपनी बेटी की तरह गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के, राहत के, शुक्रगुजारी के। उन्होंने कहा, बेटी,
तुमने जो सहा वो कोई नहीं सह सकता था, लेकिन खुदा ने सच को छुपने न दिया। नारंज को एक बेहतरीन कमरे में ठहराया गया। लौंडियां उसकी खिदमत में लगाई गईं। हम्माम तैयार हुआ, नए कपड़े आए, जेवर आए। पहली बार कई बरसों में नारंज ने अच्छे कपड़े पहने, आईना देखा, कंघी की। आईने में जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो जिंदा थी, आजाद थी, इंसान थी। जुबैर उस शाम महल की छत पर खड़ा था जब नारंज भी वहां आई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस हवा थी, आसमान था और एक लंबी खामोशी थी जिसमें सब कुछ कह दिया गया था। आखिर जुबैर ने कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें पहचान न सका। नारंज ने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, जिसने धोखा दिया कसूर उसका था। जुबैर ने कहा, बाबा सिराज ने कहा था, एक पल के लिए भी आंखों से ओझल न होने देना। मैंने वो बात नहीं मानी। नारंज ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, लेकिन तुमने मुझे ढूंढ लिया, यही काफी है। हाजी मकसूद ने शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। पूरे शहर में दावतनामे भेजे गए। अमीर गरीब तमाम लोगों को न्योता था। महल के सामने बड़े बड़े शामियाने लगाए गए। महल को फूलों से सजाया गया। रंग बिरंगी कंदीलें रोशन हुई। बाजार में मिठाइयां बांटी जाने लगी। उस्ताद बशीर और उसके साथी बावर्ची दिन रात एक कर रसोई में डूबे हुए थे। शादी के दिन का सूरज जब निकला तो पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था। शादी का दिन आ गया था। पूरे शहर में एक अजीब और दिलकश रौनक थी। बाजारों में दुकानें सजी हुई थीं, गलियों में रंग बिरंगी झालरें लटकी हुई थीं और बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। हाजी मकसूद के महल के सामने इतने बड़े बड़े शामियाने लगाए गए थे कि आधा मोहल्ला उनके साए में आ जाए। फूलों की ऐसी सजावट थी कि कदम रखते ही खुशबू का एक समंदर नाक में आ जाता। रात भर से उस्ताद बशीर और उसके साथी बावर्ची चूल्हों पर झुके हुए थे। बड़े बड़े देगों में कोरमा पक रहा था। पानी की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। जर्दे की मिठास हवा में घुली हुई थी और शीर माल की तह दर तह परतें सुनहरी हो रही थीं। पूरा महल एक अलग ही दुनिया लग रहा था, जैसे किसी पुरानी दास्तान का कोई खूबसूरत बाप जिंदा हो उठा हो। हाजी मकसूद उस दिन खुद भी कुछ जवान लग रहे थे। उनका चेहरा चमक रहा था, आंखों में एक नूर था। उन्होंने खुद नए कपड़े पहने, अपनी सफेद दाढ़ी में खुशबूदार तेल लगाया और महल के दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का इस्तकबाल करने लगे। शहर के बड़े बड़े रईस, व्यापारी, काजी, मुल्ला सब आ रहे थे। हाजी मकसूद हर एक से गले मिलते, मुस्कुराते और अंदर बैठने की गुजारिश करते। उधर महल के अंदरूनी हिस्से में नारंज के कमरे में एक अलग ही माहौल था। लौंडियां नारंज को दुल्हन बना रही थीं। एक लौंडी उसके बालों में कंघी कर रही थी, दूसरी मेहंदी की खुशबू वाले तेल से उसके हाथ नरम कर रही थी, तीसरी उसका जोड़ा ठीक कर रही थी। नारंज आईने के सामने बैठी थी। उसने सुर्ख और सुनहरे रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिस पर सोने के तार से काम किया गया था। कानों में झुमके थे, गले में मोतियों की माला थी और माथे पर एक बारीक सुनहरा टीका था। जब नारंज ने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें भर आईं। एक लौंडी ने कहा, शहजादी रो मत, आंखें सूज जाएंगी। नारंज ने हल्की हंसी के साथ आंसू पोंछे और कहा, यह रोना गम का नहीं है। इतने बरस नारंगी में कैद रही, चंडोल बनकर उड़ती रही, और आज यह दिन आया। ये आंसू तो शुक्र के हैं। लौंडियां भी भावुक हो गईं। निकाह की मजलिस सजी। काजी साहब आए, दोनों तरफ से गवाह बैठे। जब जुबैर की तरफ से इजाजत मांगी गई तो उसने एक मजबूत और साफ आवाज में कबूल है कहा। जब नारंज की तरफ से बात गई तो उसने भी धीमी लेकिन पक्की आवाज में जवाब दिया। काजी साहब ने दुआ पढ़ी, सबने आमीन कहा। हाजी मकसूद की आंखें उस लम्हे भीगी हुई थीं। निकाह हो गया। शामियाने में बैठे तमाम मेहमानों ने मुबारकबाद देना शुरू किया। एक शोर उठा, खुशी का, दुआओं का, मुबारकबाद का। बच्चों ने तालियां बजाईं, बुजुर्गों ने हाथ उठाकर दुआएं मांगी। उस्ताद बशीर ने आज अपने आप को पीछे नहीं रखा। उसने वो सारे पकवान बनाए जो उसकी पूरी उम्र की महारत का निचोड़ थे। जब खाना परोसा गया तो मेहमान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ऐसा खाना उन्होंने कम ही चखा था। बिरयानी के एक एक चावल पर मसाले का रंग था, कोरमे की तरी में घी की परत चमक रही थी। जर्दे की मिठास ऐसी थी कि मुंह में देर तक रहे। हाजी मकसूद ने बशीर को बुलाकर कहा, बशीर, आज तेरे हाथ का खाना खाकर दिल खुश हो गया। बशीर ने सिर झुकाकर मुस्कुराया और वापस अपने काम पर चला गया। जब दावत खत्म हुई और मेहमान जाने लगे तो हाजी मकसूद खुद दरवाजे पर खड़े हो गए। हर जाने वाले को रुकने की गुजारिश करते,
जोर देकर और मिठाई देते। उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। शहर के बुजुर्गों ने उन्हें गले लगाकर कहा, मकसूद भाई, खुदा ने तुम्हें बहुत अच्छी बहू दी है। यह लड़की नेक है, इसके चेहरे पर नूर है। हाजी मकसूद इस बात को सुनकर उस कदर खुश हुए कि आंखों में आंसू आ गए और बोले, यह खुदा का फजल है। बस हुई। मेहमान रुखसत हो गए। शामियाने की कंदीलें धीमी हो गईं। महल में एक सुकून भरी खामोशी उतर आई। जुबैर और नारंज महल की छत पर खड़े थे। वही छत जहां कुछ रातें पहले जुबैर अकेला खड़ा होकर आसमान को देखता था और दिल में एक दर्द लिए हुए था। आज वो दर्द नहीं था। आज एक सुकून था, एक ठहराव था। चांद पूरा निकला हुआ था। उसकी रोशनी महल की सफेद दीवारों पर पड़ रही थी और सब कुछ चांदी सा लग रहा था। हवा नरम थी और उसमें फूलों की खुशबू घुली हुई थी। जुबैर ने नारंज की तरफ देखा और कहा, नारंज, क्या यकीन दिलाऊं तुम्हें कि अब कोई तकलीफ नहीं आएगी? नारंज ने कहा, यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। जो खुदा ने आज तक महफूज रखा वो आगे भी रखेगा। जुबैर ने एक पल सोचा और बोला, बाबा सिराज को याद करो, उस बूढ़े आदमी को। अगर वो न मिलते तो शायद मैं कभी नारंगी का दरख्त ढूंढ ही नहीं पाता। नारंज ने कहा, और वो रस्सी, वो हबशन, वो कुत्ता, वो दरवाजा, जिन्होंने नेकी का बदला नेकी से दिया। जुबैर, दुनिया में नेकी कभी जाया नहीं जाती। तुमने जो बोया वही काटा। जुबैर ने कहा, और तुमने जो सहा, बरसों की कैद, चंडोल की जिंदगी, वो अकेलापन, यह सोचकर मेरा दिल भारी हो जाता है। नारंज ने आसमान की तरफ देखा और बोली, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब जो है, यह चांद, यह हवा, यह छत, तुम, यही मेरी दुनिया है। दोनों देर तक उस छत पर खड़े रहे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। अगले दिनों में महल में एक नई जिंदगी शुरू हुई। नारंज ने धीरे धीरे महल को अपना बना लिया। वो हाजी मकसूद की खिदमत में लगी रहती, उनकी दवाई वक्त पर लाती, उनके खाने का ख्याल रखती, उनके पास बैठकर पुरानी दास्तानें सुनती। हाजी मकसूद, जो उम्र भर के मोटे, सुस्त और खोद में डूबे रहने वाले आदमी थे, उन्हें पहली बार लगा कि घर में कोई बेटी है। वो नारंज को देखकर मुस्कुराते और कहते, बेटी, तुमने इस घर में आकर नूर ला दिया। नारंज की आंखें इस बात पर नम हो जाती। जुबैर भी बदल गया था। वो पहले शिकार में मस्त रहने वाला, शादी के नाम से भागने वाला नौजवान अब एक जिम्मेदार इंसान था। सुबह उठकर अपने बाप के कारोबार में हाथ बंटाता, दोपहर में घर के मामलों पर नजर रखता और शाम को नारंज के साथ बाग में टहलता। वो दोनों बाग में घंटों बातें करते, कभी गुजरे हुए दिनों की, कभी आने वाले कल की। एक शाम नारंज ने कहा, जुबैर, मेरे दिल में भी यही था। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। कुछ हफ्ते बाद जुबैर और नारंज उस जंगल की तरफ निकले जहां बाबा सिराज का मकान था। साथ में कुछ नौकर थे, तोहफों से भरे थैले थे और दिलों में शुक्रगुजारी थी। जब वो उस जगह पहुंचे जहां पुराना नीम का दरख्त था, तो मकान था, लेकिन बाबा सिराज नहीं थे। एक पड़ोसी बुढ़िया ने बताया, बाबा सिराज तो कई हफ्ते पहले चले गए। कहां गए किसी को नहीं पता, बस एक सुबह उठकर चले गए। जुबैर ने इधर उधर देखा। मकान के दरवाजे के पास जमीन पर एक पत्थर के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज रखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। जुबैर ने उठाकर खोला। उस पर लिखा था, बेटे, नेकी का फल नेकी है। तुमने जो बोया वो काटा। अब इस जमीन पर नेकी बोते रहो, खुदा तुम्हारे साथ है। जुबैर की आंखें भर आईं। नारंज ने वो कागज लिया और उसे सीने से लगा लिया। दोनों काफी देर उस मकान के सामने खामोश खड़े रहे, फिर वापस चल पड़े। वक्त गुजरता रहा। हाजी मकसूद की सेहत पहले से बेहतर होने लगी। जो आदमी पहले चलने से भी लाचार था, अब वो धीरे धीरे खुद उठने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह खुशी का असर है। घर में रौनक आ गई थी, हंसी आ गई थी, और यह दवाई किसी हकीम के पास नहीं मिलती। नारंज ने महल के बाग में एक छोटा सा हिस्सा गरीबों के लिए मखसूस कर दिया, जहां हर जमारात को खाना तकसीम होता। पड़ोस की लड़कियों को सलाई कढ़ाई सिखाने के लिए बुलाया जाता। वो खुद पैम बेचकर खुद उनके साथ बैठती, बातें करती, उनके दुख सुनती। लोग कहते, हाजी मकसूद की बहू जैसी नेक औरत इस शहर में कोई नहीं। जुबैर यह सब देखता और दिल में शुक्र अदा करता। एक रोज रात को जब दोनों बाग में बैठे थे और आसमान पर तारे बहुत साफ नजर आ रहे थे, नारंज ने कहा, ता जुबैर,
एक बात पूछूं? जुबैर ने कहा, पूछो। नारंज ने कहा, जब तुमने पहली बार ख्वाब में मुझे देखा था, तब तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि यह ख्वाब सच होगा? जुबैर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यकीन नहीं था, बस एक जज्बा था जो रोकने से नहीं रुकता था। दिल कहता था कि चलो। तू चल पड़ा। नारंज ने मुस्कुराकर कहा, और अब? जुबैर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब यकीन है कि जो राह खुदा की तरफ से खुले उस पर चलने वाला कभी नामराद नहीं होता। नारंज कुछ बोली नहीं, बस मुस्कराती रही। यही इस दास्तान का आखिरी बाब है। जुबैर व नारंज ने इस शहर में खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारी। हाजी मकसूद ने अपनी बाकी उम्र बेटे और बहू के साये में गुजारी, खुश, मतमईन और शादा। उस्ताद बशीर रसोई में पकाता रहा और शादी के दिन वाली चढ़िया को कभी कभी याद करके मुस्कराता रहा। जो कभी नारंज की रूह थी, शायद आसमान में कहीं आजाद उड़ती रही, खुश और बेफिक्र। दुनिया में जो नेकी करे नेकी पाए, जो धोखा दे खुद ही अंधेरे में रह जाए, और जो सच्चे दिल से किसी को ढूंढने निकले खुदा उसकी राह खोल देता है। यह दास्तान यहीं खत्म होती